हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, आज हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं बीएड प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर से, अर्थात अधिगम और मानव विकास से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है और 21 में भी यह प्रश्न जो है कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके, तो लगभग हर बार जो है कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न क्या हम पहले देख लेते हैं। शिक्षा मानव विज्ञान क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। अध्यापक के लिए शिक्षा मानव विज्ञान का महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि शिक्षा और मानव विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप सभी लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। हम पहले देंगे शिक्षा की परिभाषा। ठीक, शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा जो होता है क्या होता है? मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली, सीखने सिखाने वाली प्रयोजन प्रक्रिया है। शिक्षा क्या होती है? किसी भी समाज में हमेशा जो है कि चलने वाली प्रक्रिया होती है। सीखने सिखाने का कार्य जो है ये सदैव चलता रहता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी यही है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिष्य धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द एजुकेशन शब्द पर विचार करें तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है और एडुकेटम उसी भाषा के ए तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ए का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इसलिए एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चों के आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा मानव विज्ञान क्या है? शिक्षा मानव विज्ञान मानव के मानसिक अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन मानव वैज्ञानिकों ने किया है। मानव वैज्ञानिकों का विचार केंद्र मनुष्य का शारीरिक मस्तिष्क और व्यवहार होता है। वे अभी उसके अंतःकरण के मूल तत्व मन, बुद्धि और अहंकार की खोज नहीं कर सके। उनकी दृष्टि से मनुष्य एक मानव शारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है और इन शक्तियों पर इनका विकास निर्भर होता है। उनके जन्मजात शक्तियों का विकास किस दिशा में कितना किया जाए, इस विषय में जर्मन वैज्ञानिक पेस्टोलॉजी का मत है। यह विकास स्वाभाविक, सम और प्रगतिशील होना चाहिए। उनके शब्दों में, पेस्टोलॉजी के शब्दों में, शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील क्या है? विकास है। उनके चेला फ्रोबेल ने निम्नलिखित सिद्धांत दिया, शिक्षा को परिभाषित किया कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करता है। फ्रोबेल जो थे क्या थे? ये पेस्टोलॉजी के चेले थे। इन्होंने बताया कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करता है, वह शिक्षा है। आगे देखेंगे कि अध्यापक के लिए मानव शिक्षा विज्ञान क्या है। अध्यापक के लिए शिक्षा मानव विज्ञान क्या है? वर्तमान में शिक्षा मानव विज्ञान सबसे अधिक सहायता शिक्षकों को करता है। जो साइकोलॉजी होता है ये सबसे ज़्यादा सहायता किसको करता है? इस शिक्षकों को करता है। आज इसका शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। शिक्षकों के लिए इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं। शिक्षा के संप्रत्यय को समझने में सहायक, शिक्षा का जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है पढ़ाते समय, उसको जो है कि समझने में क्या होता है? साइकोलॉजी सहायक होती है, अर्थात जो है कि मानव विज्ञान सहायक होता है। शिक्षा मानव विज्ञान ने उसे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों और उसके ज्ञान और कौशल के विकास के लिए प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे शिक्षकों की शिक्षा के संप्रत्यय स्पष्ट हो जाते हैं और वे शिक्षा प्रक्रिया को सही रूप में प्रदान करने में सफल होते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की संभावनाओं एवं लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक होती है।
जो होता है शिक्षा के उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति होने की लक्ष्य की प्राप्ति करने में निर्धारित जो होता है उसको जो होता है साइकोलॉजी वहाँ पे सहायक होता है। तीसरा होता है शिक्षा के पाठ्यचर्या के निर्माण एवं चयन में सहायक होता है। चौथा जो है शिक्षा विधियों में चयन एवं सहायक होता है। पाँचवा अनुशासन और स्वतंत्रता के वास्तविक रूप में समझने एवं उसकी प्राप्ति में सहायक होता है। छठवां शिक्षकों को अपने आप को समझने में सहायक। सातवां शिक्षार्थियों को समझने में सहायक। आठवां विद्यालय संगठन में सहायक। नौवां मापन एवं मूल्यांकन में सहायक। 10वां जो होता है शिक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यवहारिक निर्देशन में सहायक। शैक्षिक शोध के लिए प्रोत्साहन करता है साइकोलॉजी। अब शिक्षा और मानव विज्ञान का संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक, शिक्षा मनुष्य के जन्मजात एवं कला कौशल में वृद्धि और उसके व्यवहार परिवर्तन करने की क्या है एक प्रक्रिया है, और मानव विज्ञान मनुष्य के कारक प्रेरक एवं नियंत्रण तत्वों के व्यवहार को समझने का विज्ञान है। शिक्षा मनुष्य के जीवन दशा परिवर्तन करता है और मानव विज्ञान मनुष्य के जीवन में परिवर्तन कब और कैसे तथा कितना किया जाना जरूरी है इसके बारे में हमें बताता है। मानव विज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव क्या है? मानव विज्ञान ने शिक्षा के संप्रत्य उद्देश्य पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों आदि सबको प्रभावित किया है। यह शिक्षा की समस्या को मानव व्यवहार के रूप में करता है। मानव विज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव निम्नलिखित होते हैं। मानव विज्ञान का जो है कि साइकोलॉजी का जो इफेक्ट होता है एजुकेशन पर वे निम्नलिखित होते हैं। पहला जो होता है मानव विज्ञान और शिक्षा का संप्रत्यय। दूसरा जो होता है मानव विज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य को निर्धारित करता है। तीसरा जो है मानव विज्ञान और शिक्षा की पाठ्यचर्या। चौथा जो है मानव विज्ञान और शिक्षण विधियाँ। पाँचवा जो है मानव विज्ञान और अनुशासन। छठवां जो है कि मानव विज्ञान और शिक्षक। सातवां है मानव विज्ञान और शिक्षार्थी। आठवां जो होता है मानव विज्ञान और विद्यालय। नौवां जो है मानव विज्ञान और शैक्षिक शोध क्या होते हैं। तो एक एक पे हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। शिक्षा का मानव विज्ञान पर प्रभाव क्या है, आगे देखेंगे। शिक्षा का मानव विज्ञान पर प्रभाव क्या है? पहला है शिक्षा द्वारा मानव विज्ञान का अध्ययन संभव होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम जो है कि मानव विज्ञान संभव होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है कि पहले समाज आया था या पहले शिक्षा आई थी। पहले जो है कि इसका आंसर होगा पहले समाज आया था। समाज अपने लोगों के विकास के लिए जो है कि शिक्षा का डेवलपमेंट किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आगे देखेंगे शिक्षा द्वारा मानव विज्ञान का अध्ययन करना संभव होता है। जब हम शिक्षित रहेंगे तभी जो है कि मानव विज्ञान का अध्ययन कर पाएंगे। मानव विज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के कारक प्रेरक नियंत्रक का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा द्वारा मानव ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता है। शिक्षा द्वारा मानव विज्ञान का जो ज्ञान होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। मानव विज्ञान के क्षेत्र में हमें जितनी जानकारी होती हैं और उसके जितने नियम निश्चित होते हैं, आने वाली पीढ़ियों का उन सब का ज्ञान शिक्षा के द्वारा कराया जाता है। तीसरा है शिक्षा मानव विज्ञान के विषय वस्तु में वृद्धि और विकास कराती है। शिक्षा जो होती है ये जो होता है कि वृद्धि और विकास कराती है शिक्षा के क्षेत्र में। मानव विज्ञान जो है कि शिक्षा मानव विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देता है और नई नई शोध के अवसर प्रदान करते हैं। शोध के परिणामों से मानव विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर जो है कि वृद्धि होती है। तो हम आशा करते हैं आप सभी छात्र जो है कि पूरा लेक्चर 1 2 3 बार अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो बिल्कुल आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न आप मान के चलिए कि 100% आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के परीक्षाओं में। तो हम आशा करते हैं आप सभी छात्र समझ लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने साथ में पढ़ने वाले जो भी बीएड के छात्र हैं आप उस ग्रुप में जो है कि शेयर कर दिए जाए, जिससे कि ढेर सारे छात्र जो है कि वीडियो को देख सकें और हमारी मेहनत सफल हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।